वेलकम ओटाकूज। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांजीरो, जेनेत्सु और इनोस्के तीनों ही अपनी अगली आशिरा ट्रेनिंग यानी ग्योमे के पास आ गए थे, जहां गेनिया की एडवाइस को फॉलो करते हुए तांजीरो रिपीटेटिव एक्शन का यूज करता है और उस बड़े से बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है, जो देख इनोस्के और जेनेत्सु हैरान थे। तांजीरो अब आगे बढ़ते ही रहता है और अपने हिप्स और पैरों के मसल्स का भी यूज करता है। अब तांजीरो को देखकर इनोस्के को भी जोश आ जाता है एंड वो अपने मन में बार बार टेम्पोरा के बारे में सोचता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनेत्सु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब सिर्फ वही अकेला बाकी रह गया था। तभी जेनेत्सु के पास उसकी बर्ड चुनतारो आती है, जो कि थोड़ी टेंस थी और उसके पास एक लेटर भी था। जेनेत्सु शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन चुनतारो जब उसे चोंच मारती है तब जेनेत्सु को वो लेटर दिखाई देता है। इधर तांजीरो उस बोल्डर को ढकेल कर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तांजीरो बुरी तरह से थक गया था, वो वहीं पर लेट जाता है और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वो पूरा डिहाइड्रेट हो गया था क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लगता है कि वो यहीं पर मर जाएगा, तो वो आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करता है और उनसे मदद मांगता है। अचानक ही ग्योमे यहाँ आ जाते हैं और तांजीरो के मुंह पर पानी डालकर उसकी प्यास बुझाते हैं। ग्योमे तांजीरो को ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड स्वॉर्डस्मिथ विलेज में किए कारनामे पर उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमे आगे बताता है कि तांजीरो ने अपने डीमन सिस्टर की जगह गाँव वालों की जान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक काफी ग्रेट तलवारबाज है। तांजीरो कहता है कि आप गलत है, वो डिसीजन असल में नेजुको का ही था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था जिसमें गाँव वाले मारे जाते हैं, तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब यह सुन ग्योमे सोच में पड़ जाते हैं। ग्योमे का मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते, बल्कि छोटे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो में ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो कहता है कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। पर कोई ना कोई हमेशा उसकी मदद करता है सही राह दिखाने में, इसीलिए उसने अब तक कोई गलत काम नहीं किया। तांजीरो ग्योमे के रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमे को उसे पानी पिलाने और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया करता है। ग्योमे कहता है कि अब उसे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो तांजीरो की रिस्पेक्ट करता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ग्योमे उसे पास की कहानी सुनाने लगते हैं। ग्योमे पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था, वो उनके लिए मांगकर खाना लाता था। अब इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमे को देने लगती है क्योंकि कम खाने की वजह से वो बहुत पतला हो गया था। ग्योमे सायो से कहता है कि वो अपने ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। भले इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर ये सभी आपस में एक परिवार की तरह थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ग्योमे हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन एक रात एक बच्चे ने रूल तोड़ दिया और रात होने तक भी टेम्पल में वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि टेम्पल में ग्योमे और 8 बच्चे हैं, उन्हें खा लो। डीमन से सुरक्षा के लिए ग्योमे हर रात विस्टेरिया फ्लावर से बनी अगरबत्तियां जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल के अंदर आने दिया। टेम्पल में एंटर करते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है। आवाज सुनकर ग्योमे की नींद खुल जाती है और वह बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमे की बात नहीं सुनते और वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वो भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस टाइम खाने की कमी से ग्योमे बहुत दुबला पतला हुआ करता था, उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और एट द एंड वो एक अंधा था, तो बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमे उनकी सुरक्षा कर पाएगा। और तांजीरो को अब जाके पता चलता है कि ग्योमे अंधा है। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने ग्योमे की बात सुनी थी, सायो। सायो अकेले ग्योमे के पीछे छुपी रही। अब ग्योमे सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया और फिर वो डीमन के मुंह पर ढेर सारे पंचेस मारने लगता है। ग्योमे को मारपीट से नफरत है। ये पहली बार था जब ग्योमे ने अपने पूरी ताकत से किसी को पंच मारा था और अपनी ताकत देखकर तो वो खुद हैरान था। अगर उस दिन डीमन का अटैक नहीं हुआ होता तो ग्योमे को पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ग्योमे सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता ही रहा। इस लड़ाई में ग्योमे भी बहुत घायल हो गया था। उसने सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब लोग यहाँ मदद के लिए पहुंचे तब सायो ने कहा कि वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार दिया। यह सुन तांजीरो भी चौंक जाता है। ग्योमे कहता है कि रात में जो हुआ उसे देख सायो डर गई होगी और वो सिर्फ 4 साल की थी, तो उससे गलती हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्योमे चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे, पर वो जान गया कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही वो डीमन राख बनकर उड़ गया। वहाँ सिर्फ ग्योमे और बच्चों की लाशें थी, तो ग्योमे पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाया गया
और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मास्टर कागया उसे बचाने नहीं आते तो ग्योमे मर चुका होता। उस दिन के बाद से ग्योमे किसी पर भी भरोसा नहीं करता और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा भयानक सिचुएशन में ही सामने आता है, पर तांजीरो ना तो मैदान छोड़कर भागा और ना ही उसने झूठ बोला। वो लॉयल है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हर सिचुएशन में मेंटेन कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि तांजीरो, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सही राह पर चलो और कभी अपना रास्ता ना भटको। ये सब सुनकर तांजीरो की आंखों से पानी आ जाता है। वो ग्योमे का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमे अब तांजीरो के सिर पर अपना हाथ फेरने लगता है, ठीक जैसे वो सायो के सिर पर हाथ रखता था, और कहता है कि तांजीरो की उसके साथ ट्रेनिंग अब कंप्लीट हुई। इसके बाद खाना खाते समय गेनिया तांजीरो और इनोस्के को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमे एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेनिया में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ग्योमे ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन यह जानने के बाद भी कि गेनिया ने एक डीमन खाया है, ग्योमे ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। ग्योमे गेनिया को शिनोबू के पास भी लेकर गया था उसके शरीर की जाँच करवाने के लिए। शिनोबू ने गेनिया को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोचकर डीमन खाया। इनोस्के अब जेनेत्सु भी फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, पर तांजीरो उसे समझाता है कि जेनेत्सु को बाद में भूख लगेगी, और इनोस्के फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। ये देख गेनिया तांजीरो से कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, तो शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजीरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू बस उनके हेल्थ की चिंता करती है। तांजीरो कहता है कि खाना खाने के बाद वो ग्यू के ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेनिया को भी साथ चलने कहता है, पर गेनिया कहता है कि वो चाह कर भी नहीं चल सकता क्योंकि उसने अब तक बोल्डर को धकेला नहीं है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोस्के गेनिया का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनोस्के को रोकने के लिए तांजीरो उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजीरो कहता है कि जाने से पहले वो गेनिया से उसके भाई विंड हाशिरा सानेमे के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तांजीरो इसके बाद जेनेत्सु से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बोल्डर धकेला या नहीं, जिस पर जेनेत्सु काफी शांति से मना करता है। तांजीरो कहता है कि वह अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनेत्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनेत्सु काफी शांत है। जेनेत्सु से जाने के लिए गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना होगा। तांजीरो को अब जेनेत्सु की चिंता होती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर जेनेत्सु कहता है कि तांजीरो तुम बस अपना काम करो। आखिर में जेनेत्सु कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तांजीरो, शुक्रिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे ही करना होगा। हम जेनेत्सु का चेहरा देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चुनतारो का दिया हुआ लेटर था। उसे ही पढ़कर शायद जेनेत्सु इतना सीरियस हो गया था। इधर रास्ते में भी तांजीरो जेनेत्सु के बारे में सोचता है। उसे नेजुको की भी चिंता होती है, जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत पर ही छोड़कर आ गया था कि कहीं उसे अकेला महसूस ना हो रहा हो। कुछ देर में तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग यार्ड पर पहुंच जाता है। यार्ड के बाहर ही ग्यू और सानेमे आपस में फाइट कर रहे थे। सानेमे विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को यूज करके ग्यू पर अटैक करता है, जिसे ग्यू ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार पर क्रैक आ जाता है। तांजीरो इन्हें इतनी स्पीड में लड़ते देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो लड़ते हुए सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। लड़ते हुए सानेमे ग्यू को चिढ़ाता है कि तुमने कहा था ना तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजीरो ही था जो उस लाइन का असली मतलब जानता है। दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है और आखिर में दोनों की तलवारें टूट जाती है। सानेमे अब कहता है कि चलो हाथ से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजीरो उनके बीच में आकर उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमे, जो कि तांजीरो पर अब भी गुस्सा था, वो तांजीरो को याद दिलाता है कि उसे सानेमे से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांजीरो पूछता है कि तुम दोनों ओहागी के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सानेमे गुस्से से पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? पर तांजीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। जब तांजीरो सानेमे के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे बार बार ओहागी की खुशबू आती थी, तो इस तरह से उसे पता चला। अब ग्यू भी सानेमे से पूछता है कि तुम्हें ओहागी पसंद है? तांजीरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे ओहागी बहुत टेस्टी होती है, मुझे भी मेरे दादी के हाथ की ओहागी बहुत पसंद है। अब सानेमे गुस्से में तांजीरो को मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। तांजीरो को जब होश आता है तो ग्यू उसके पास बैठा था। वो तांजीरो को बताता है कि सानेमे गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजीरो पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे बल्कि बस ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसीलिए इनके पास लकड़ी की तलवारें थी। तांजीरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कि कोई बात नहीं, सानेमे हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो ग्यू उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता, पर उसे अब सानेमे का फेवरेट फूड पता चल गया है। अब ग्यू अपने पॉकेट में ओहागी रखा करेगा और सानेमी को देखकर उससे दोस्ती कर लेगा, जो कि तांजीरो को भी एक अच्छा आइडिया लगता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमे अकेला घर जा रहा था
और वो गुस्सा था कि तांजीरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज ट्रेनिंग के लिए मोइचिरो और ओबनाए भी नहीं थे। सानेमे सोचता है कि वो तांजीरो सच में इतना बुद्धू है या दिखावा करता है। तभी सानेमे को झाड़ियों में से किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथों से उस चीज को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख थी, जिसे देख सानेमे कंफ्यूज हो जाता है और डीमन की आंख राख बनकर उड़ जाती है। और अब सानेमे को समझ आ जाता है कि डीमंस उनके यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इसके बाद हम उबियाशिकी के मेंशन को देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। अचानक ही मेंशन का दरवाजा खुलता है और हम किसी की परछाई को देखते हैं जो कि अंदर आ रही थी। और ये शख्स और कोई नहीं, किंग ऑफ डीमंस मुजान किबुत्सुजी था। मुजान धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था। एंड भाई, मुजान की इस एंट्रेंस ने तो सच में गूज़बम्प्स दिला दिए। वेल, मुजान कागाया के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। कागाया, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो गर्दन घुमाकर अपने इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर कहता है, आखिर तुम आ गए, ये हमारी पहली मुलाकात है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है कागाया। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड इसी के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होता है। ये तो बस तूफान से पहले आने की शांति थी, जहाँ हाशिरा एंजॉय कर रहे थे, कोई डीमन अटैक नहीं कर रहा था। नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड रहेगा एंड उसी के साथ हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क शुरू हो जाएगा। तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। एंड दिस इज इट ओटाकुज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय।